और कैसा चल रहा है सब कुछ? सर बढ़िया बस। अच्छा चल रहा है सब। ठंड नहीं है ना वहां पर? नहीं नहीं सर, ठंड इतनी नहीं है, थोड़ी बहुत है सर। हम लोग के यहाँ ठंड है। स्टार्ट करें? हाँ महाराष्ट्र, हाँ सर चलेगा। कहाँ पर रहते हो महाराष्ट्र में? सर महाराष्ट्र में, अकोला महाराष्ट्र। अकोला। नागपुर से। हाँ। अच्छा अच्छा। कितना दूर है नागपुर से? नागपुर से सर 250 किलोमीटर। अच्छा, 250 किलोमीटर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ सर। डियर अक्षय डोंडले, वेलकम टू द ऑनलाइन इंटरव्यू फॉर एफएमजी टॉपर्स. You have थैंक यू scored सर। 150 marks in FMG in December 2000. 151 सर। In FMG in December 2021. We would like to congratulate you on behalf of National Vidya Foundation, Vivek sir, Jenny ma'am, Y ma'am, and all others students and friends who have contributed to your success story of passing FMG थैंक and थैंक becoming यू सो मच सर। a doctor. We are very proud of you. थैंक यू सो मच We सर, are इट्स very माय proud of प्लेजर। you. हाँ. और आप अपना जो जर्नी है ना, हम लोग को एक बार स्टार्टिंग से बताइए कि आपने क्लास 10 कहाँ से किया है, कौन से स्कूल से किया है, क्लास 12 कहाँ से किया है, कौन से स्कूल से किया है, कितना मार्क्स आया है, वहां से स्टार्ट करिए क्लास 10 से। ओके सर। मैंने सर लास्ट 10th किया है नवजोन पब्लिक स्कूल, नासिक महाराष्ट्र से। हम्म। मेरा 75% था 10th में। ओके। उसके बाद मैं 11th 12th अकोला में किया हूँ, अकोला महाराष्ट्र। अकोला आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज। हम्म। तो 12th में 80% था सर। उसके बाद में फिर मैंने डिसीजन लिया, प्रिपरेशन किया नीट का। फिर कुछ नंबर, 4-5 नंबर से नहीं हो पाया, सो आई डिसाइडेड अब्रॉड जाने के लिए। फिर आपके उसके समय तो बाद आपके समय तो वो एग्जाम होगा ना, AIPMT शायद होगा। हाँ एआईपीएम नहीं था, नीट सर, एआईपीएम नहीं था सर, ये एमएसटी होता था, हाँ। स्टेट वाला एग्जाम भी होता था। तो अच्छा, उसमें चार MHC। पांच नंबर से रहेगा। सेमी ओके, गवर्नमेंट वगैरह उस टाइम मिल रहा था, बट नहीं लेना था। ठीक है। हाँ, तो फिर उसके लिए फिर डिसाइड किया अब्रॉड जाना। फिर कंट्री में फिलीपींस चूज किया। और क्यों फिर चूज किया सक्सेसफुली फिलीपींस? फिलीपींस इसलिए चूज किया सर क्योंकि मतलब एमसीआई का पासिंग रेट वगैरह अच्छा था, काफी दोस्त लोग गए थे, उनका रिव्यू वगैरह अच्छा था। अच्छा। हाँ। एंड आपके और आपके फैमिली में कौन कौन है? मेरे फैमिली में फादर मदर सिस्टर और मैं। अच्छा अच्छा, वो लोग क्या करते हैं, फादर मदर सिस्टर? फादर प्रिंसिपल है, मदर टीचर है, सिस्टर भी प्रोफेसर है। अरे वाह, आपका तो फैमिली बहुत एजुकेटेड है। हाँ कहाँ पर सारे टीचर लाइन। हाँ। कहाँ पर फादर टीचर है? स्कूल में है, कॉलेज में, कहाँ पर है? स्कूल में है। अच्छा, पापा स्कूल। हायर सेकेंडरी में है। हायर मदर सेकेंडरी। हाँ जेडपी में है, गवर्नमेंट कितना स्कूल नंबर? में। अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल में है। गवर्नमेंट स्कूल में हाँ। और सिस्टर कॉलेज में, अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड 11th 12th में। हाँ। वेरी गुड। और हाँ आप सर। डॉक्टर? हाँ सर। अकेला वेरी ही गुड। मैं, बाकी सारे वो है टीचर फैमिली में। ओके। और बताइए, आप कौन से शहर से हैं? अकोला से सर। अकोला। तो ये कहाँ अकोला। पर पड़ता है? अकोला सर ये पड़ता है नागपुर से 250 किलोमीटर, और डिस्ट्रिक्ट है सर अकोला। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज वगैरह सब कुछ है, और हम्म, हॉस्पिटल्स वगैरह बहुत सारे हैं यहाँ पे। तो हम्म, मेन सेंटर है, 3-4 डिस्ट्रिक्ट का मेन सेंटर है यहाँ। हॉस्पिटल्स के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह है यहाँ पे बहुत सारे, हम्म। प्रिपरेशंस करने आते हैं बच्चे। अच्छा, जब आपने एडमिशन लिया MBBS के लिए अब्रॉड में, तो आपका तो एडमिशन शायद इंडिया में भी हो सकता था, हाँ सर। अगर आप कुछ ज्यादा पैसा देते, डोनेशन देते हैं, तो आपका इंडिया में भी हो हाँ सकता था। एक्चुअली सर पेरेंट्स रेडी थे डोनेशन वगैरह पे करने के लिए। एक्चुअली मैं सर मतलब हर एक कॉलेज में जाके पर्सनली जाके बात करके आया हूँ, पर डोनेशन डोनेशन की वजह से मैं नहीं गया। मतलब पेरेंट्स रेडी थे, पर मुझे डोनेशन दे के नहीं करना था। फिर हम्म, जब अब्रॉड का पता चला तो मैंने अब्रॉड के बारे में सोचा। बोला अब्रॉड करके तो आ जाएंगे, फिर एक एग्जाम तो देना है, बस वो एग्जाम भी क्रैक कर लेंगे एनी हाउ। अगर हम्म, 5 साल पढ़े, मेहनत की थी सर, और बस हो गया। वेरी गुड वेरी गुड। और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, जैसे आप बाहर गए, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, खाने का हैबिट्स कैसा है, वहाँ के लोकल लोग कैसे हैं, उसके बारे में बताइए। फिलीपींस का जो क्लाइमेट है इंडिया से मैच करता है, बस वहाँ पे सर्दी नहीं पड़ती, और खाने पीने का भी सब कुछ मतलब वेजिटेबल्स, ये सारी चीजें मिल जाती थी। तो हम्म, फिलीपींस में इतनी दिक्कत नहीं गई, लोग फ्रेंडली है वहाँ पर। 93% इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है।
तो लैंग्वेज का इशू नहीं हुआ और फ्रॉड वगैरह से नहीं हुए वहां पर कुछ। और कॉलेज भी काफी अच्छा था, मतलब जैसे सुबह 8 से रात को 9 बजे तक कॉलेज रहता था, मतलब बिजी शेड्यूल रहता था, तो ज्यादा इंटरेक्शन का काम ही नहीं पड़ता था। अच्छा, सुबह को 8 बजे से रात को 9 बजे तक? हाँ, रात को 9 बजे तक। सेकंड थर्ड ईयर में आते आते ज्यादा ही बिजी हो गया था, मतलब लास्ट ईयर था तो थोड़ा ज्यादा बिजी हो गया था, फिर टाइम ही नहीं मिलता था। और हमारे वीकली एग्जाम होते थे, तो उसका भी बेनिफिट मिला है कॉलेज का, जो रेगुलर एग्जाम होते थे। अभी अभी ऐसा होता था वीक में 3 टाइम एग्जाम, 3 टाइम्स बिल। 3 टाइम्स उसके वीक में? बाद हाँ, हाँ। 3 टाइम्स वीक में एग्जाम होते थे। उसके बाद 8 से 9 कॉलेज करके आओ। उसके बाद सुबह आपका एग्जाम होगा 2 घंटा, और फिर दिन भर आपका कॉलेज होगा। ऐसे हम्म, नहीं एग्जाम है तो आपको मतलब पीएल मिल जाएगा, नहीं। हम्म, तो मतलब कॉलेज का भी प्रोफेसर लोगों ने भी काफी मतलब हेल्प की है। हम्म। और 75% पासिंग था, तो उसका भी बेनिफिट मिला है। बेनिफिट मिला, मतलब जो जो बच्चे अच्छी तरह हाँ से मतलब क्लास में कंसंट्रेट करेंगे, हाँ वो करेंगे लास्ट वो, हाँ, उनके लिए अच्छा है। हाँ, लास्ट में कॉन्सेंट्रेट करेंगे, क्योंकि ये सारा कोरिलेटेड स्टडी है। अगर अच्छी मतलब पढ़ाई तब आपने कर ली, तो आप 50% आपका हो जाता है। हम्म। उसके बाद बस थोड़ा सा और क्या होता है, अच्छा, बस बाकी तो फिर हम्म, हो ही जाता है। आप कहाँ पर स्टे करते थे वहां पर? बोलिए बोलिए सर। कहाँ पर स्टे करते थे, कहाँ पर रहते थे? वहां पर मैं मनीला, मकाती मकाती म- में, मकाटी में, मतलब मकाती सिटी। हॉस्टल में रहते थे कि फ्लैट में रहते थे कि शेयरिंग नहीं में नहीं रहते थे? नहीं, फ्लैट में, फ्लैट वहां से बस 5, नहीं नहीं, फ्लैट में रहते थे। वहां से बस कॉलेज से 5 मिनट का रास्ता था बस। कौन से फ्लैट में रहते थे, मतलब कौन सी बिल्डिंग में? सेंट्रल पार्क कॉन्डोमिनियम था सर वहां पर। अच्छा, सेंट्रल पार्क सीपी में रहते थे? सेंट्रल पार्क कॉन्डोमिनियम, हाँ हाँ, सीपी में रहते थे। मोस्ट ऑफ द हमारे मतलब जो दोस्त लोग हैं सब वहीं पे रहते थे। अच्छा, तो आप जो फ्लैट में रहते थे उसको शेयर करते थे कि अकेले रहते थे? हाँ सर, शेयर करता था, मतलब 2 लोग थे हम। हाँ हाँ। हाँ हाँ। और कितना पैसा लगता था फ्लैट का? फ्लैट का जैसे 10,000 पीसोज जैसे लगता था रेंट। हम्म। और फिर लाइट पानी का अलग लगता था वो। तो आपका जो फ्लैट था उसके अंदर क्या क्या था, मतलब कितने रूम्स थे? 2 रूम थे सर, 1 BR था वो। अच्छा, 2 रूम्स थे सामने उसमें? हॉल, हाँ 2 रूम, सामने हॉल था और थोड़ा सा छोटा किचन था, और अंदर बेडरूम थी। अच्छा 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 अच्छा, तो आराम से हो हाँ हाँ जाता था? हाँ, दो आराम बजे से 2 लोग, हाँ 2 लोगों का हो जाता था। 2 लोग का हो जाता था। ठीक है। और खाना कहाँ से खाते थे? खाना मतलब अभी मेस से, और मोस्ट ऑफ द टाइम खुद ही बना लेते थे। अच्छा अच्छा। हाँ, दोपहर का तो मतलब पता नहीं होता था कि कॉलेज का अब शेड्यूल है, तो दोपहर का बाहर में, और रात का तो फिर बना ही लेते थे हाथ से। हाथ से बना लेते तो हाँ सर। उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होता था? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ मिलता था इंडियन जैसे। इंडियन ग्रोसरी जाओ, मस आपको स्पाइसेस वगैरह सारा मिल जाएगा, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। खाना में क्या कॉस्टिंग होता था? खाना में थोड़ा सा कॉस्टिंग, मतलब मेस का तो वही 4,000 5,000 पैसे ऐसा लगता था। हम्म। और थोड़ा मतलब वेजिटेबल्स वगैरह थोड़े महंगे थे, बट हो जाता था एडजस्ट। ओके ओके। एंड ये एक एग्जाम होता है फिलीपींस में, उसका नाम है एनमैट, ये क्या है, थोड़ा बताइए इसके बारे में। सर, एनमेट का एग्जाम ये होता है कि आपको जब आप एमडी में एडमिशन लेते हो, तो आपको उस एग्जाम में आपको 40% लाना पड़ता है। 40%? तो हाँ, 40%। ये जैसे हमारे इधर जो एग्जाम होता है नीट वगैरह, तो उसके टाइप एग्जाम होता है। जो फिलीपींस के स्टूडेंट होते हैं, अगर वो अच्छा स्कोर कर ले, तो उनको यूनिवर्सिटी ऑफ फिलीपींस, यूनिवर्सिटी ऑफ सैनो थॉमस, ऐसे बड़े बड़े कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाता है। अगर आपका स्कोर 90 to 91 परसेंटाइल आता है, परसेंटाइल में रिजल्ट आता है, उसके हम्म, उनके लिए होता है वो। और हम्म, हमको भी देना पड़ता है। हम्म। कैसा एग्जाम है, इजी है, डिफिकल्ट है, कैसा एग्जाम है? एग्जाम एग्जाम तो सर मॉडरेट था, इजी भी नहीं बोल सकते, डिफिकल्ट भी नहीं बोल सकते, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह थे उसमें। हम्म, मतलब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आते थे। हम्म। इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट वाले जो हम स्कॉलरशिप में दिया करते थे, वैसे क्वेश्चंस आते थे। अच्छा। इंग्लिश इंग्लिश पैराग्राफ्स वगैरह आते थे। हम्म, मैथमेटिकल्स वाले क्वेश्चंस आते थे उसमें। उसके हम्म, बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हम्म। इक्वेशंस वगैरह आते थे फिजिक्स के। तो ठीक है, एग्जाम मतलब ठीक है, कोई बहुत डिफिकल्ट भी हाँ, नहीं, बहुत एग्जाम इजी। मॉडरेट था। हाँ मॉडरेट एग्जाम है। हाँ, ठीक है। मॉडरेट एग्जाम। मॉडरेट एग्जाम था। और आपका कितना मार्क्स आया था एनमैट में, कितना परसेंटाइल? 60% आया था उस समय। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। और
आप थोड़ा सा एफएमजी के बारे में बताइए कि एग्जाम डिफिकल्ट है पास करने के लिए, आपने कोचिंग लिया कि आपने अपने आप से पढ़ा, क्या किया? FMG एग्जाम तो डिफिकल्ट नहीं है, बस एक बार अगर पैटर्न समझ ले हम। हम्म। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, आवाज आ रहा है आपका। हाँ हेलो आवाज आ सर। रहा। हाँ बोलिए। हाँ, एग्जाम तो डिफिकल्ट नहीं से नहीं है हम्म। सर। बस अगर आपको स्ट्रेटेजी समझा, आपको एक खुद का स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। आपको पहले पता चाहिए कि मतलब 19 सब्जेक्ट होते हैं, 19 सब्जेक्ट में कौन से सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना चाहिए, और आपको आपका खुद का एक प्लान बनाना पड़ेगा। आप अगर प्लान बनाओगे आप, और बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं सर, मॉक टेस्ट नहीं देते, बहुत जरूरी है। आप कोई भी, हेलो, हम्म। आ रही है, आवाज आवाज आ आ रही है रही है। सर? हाँ आवाज आ हाँ, रही है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे, हाँ, बहुत सारे, हाँ, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक पढ़ते हैं, सब रहते हैं, बट टेस्ट नहीं देते। तो ग्रैंड टेस्ट देना बहुत जरूरी है सर। ओके। ट्वाइस अ मंथ, मतलब मंथ में 2 बार एग्जाम देना जरूरी है सर। हम्म। और एग्जाम सर, एग्जाम का तो मतलब पैटर्न तो चेंज होता रहता है। अच्छे से रिवाइज को सबसे पहली बात, कुछ स्टूडेंट रहते हैं कि बोलते हैं कि ये हाई रीडिंग है तो मैं बस हाई रीडिंग सब्जेक्ट को कर लेता हूँ, बाकी सब्जेक्ट को छोड़ देता हूँ। तो वही वो मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। 19 के 19 सब्जेक्ट आपको पढ़ के जाना है। कोई सब्जेक्ट में आपको मास्टर नहीं होना है। सारे 19 सब्जेक्ट में आप अगर एवरेज भी होते हैं तो आप इजीली स्कोर कर सकते हो। और टेंस नहीं होना है, क्योंकि 19 सब्जेक्ट है। आप अगर रिवाइज करोगे थोड़ा 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 तो आप मतलब पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे बच्चे थे, बहुत मतलब टेंशन लेते हैं, पढ़ते हैं, मतलब पढ़ते हैं, 4-5 महीना लगातार पढ़ते हैं, लास्ट के महीने में गड़बड़ा जाते हैं। तो मैं सभी को, मतलब सभी दोस्तों को ये बोलना चाहूंगा, आप 5 महीने में क्या पढ़ना चाहते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप लास्ट के 1 मंथ में क्या पढ़ोगे ना, वो अभी से प्लान बना लीजिए। क्योंकि सर मोस्टली होता क्या है कि लास्ट मंथ में इतने सारे मतलब वीडियोस यूट्यूब पे आ जाते हैं, तो बच्चे मतलब गड़बड़ा जाते हैं, ब्लंडर हो जाता है कि मतलब ये वाला इंस्टीट्यूट देखो, वो वाला इंस्टीट्यूट देखो। तो आप है ना, मतलब 4-5 महीने क्या पढ़ोगे, आप तो पढ़ोगे, उसका कोई टेंशन नहीं। बस प्लीज प्लीज एक लास्ट मंथ का अभी से प्लान रेडी कर लेना, आपको लास्ट मंथ में क्या करना है। क्योंकि 5 महीने में तो नो डाउट आप तो आपके नोट्स वगैरह अच्छे से रिवाइज करोगे। बस सर ब्लंडर वही होता है कि लास्ट महीने में बच्चे मतलब वैक्स आउट हो जाते हैं और फिर टेंस होते हैं, फिर उनको समझता नहीं। आपने कोई मतलब कोचिंग लिया था एफएमजी के लिए? आ, हाँ, मैंने सर मतलब प्रेप ब्लडर पढ़ता था मैं, और एक NLC कोचिंग लिया था सर। एनएलसी क्या होता है? हाँ, NLC नेक्स्ट लर्निंग सेंटर था दिल्ली में, गौतम नगर में। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वहां पर आपने ये, लिया था। हाँ, वहां पर कोचिंग लिया था और साथ में प्रेप ब्लडर भी चल रहा था, तो दोनों कॉम्बिनेशन। हाँ सर। तो आप आपके जो जो बैच था उसके अंदर मतलब कितने बच्चे थे? हमारा बैच मतलब 100 के आसपास बच्चे थे। और कितने बच्चे ने मतलब पास किया एफएमजी? 40-50% बच्चों ने पास किया सर। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। हाँ सर। हम्म। वैसे भी सर बेसिकली फिलीपींस का पासिंग रेट हमेशा ही हाई होता है, तो हम्म। अच्छा स्कोर करते हैं बच्चे। हम्म। अच्छा, जो आपका एफएमजी में था मतलब 19 सब्जेक्ट्स, वो 19 सब्जेक्ट्स आपका फिलीपींस में पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया? 19 सब्जेक्ट में से PSM वगैरह सब्जेक्ट तो डिफर करते हैं, और साइकेट्री के थोड़ा बहुत मतलब डिफर करता है, पर 19 सब्जेक्ट पढ़ाए गए वैसे देखा जाए तो। 19 के बस 19 वहाँ वहाँ पर जो पूरा का। PSM, हाँ, हाँ। कम्युनिटी और, हाँ, कम्युनिटी और सोशल मेडिसिन थोड़ा मतलब अलग, हर एक कंट्री का अपना अलग होता है। तो बस अच्छा PSM थोड़ा डिफरेंट था, बाकी सारी चीजें लगभग सेम ही थी। अच्छा अच्छा, ठीक है। और वहां पर आपको हाँ सर। जब आपको कोई प्रॉब्लम होता था वीजा या कोई चीज का, तो वहां पर विवेक सर, जेली मैम, वाई मैम, ये लोग आपको हेल्प करते थे एनवी फाउंडेशन से? हाँ 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 हाँ, करते थे सर, जरूर करते थे। अच्छा, तो आप उनके हेल्प से मैं सेटिस्फाइड हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल सर। और अब अभी आपका क्या प्लान मतलब फ्यूचर में पीजी करने का, कि आप फॉरेन जाएंगे, जर्मनी जाएंगे, अभी यूके जाएंगे? अभी तो सर, अभी जस्ट मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से आया हूँ। हम्म। तो
अभी प्रोविजनल अप्लाई करना है, प्रोविजनल अप्लाई करने के बाद दिल्ली जाना पड़ेगा, पासिंग सर्टिफिकेट आने के बाद इंटर्नशिप ज्वाइन करना है अभी तो। अच्छा, इंटर्नशिप करेंगे। हाँ इंटर्नशिप, इंटर्नशिप होने के बाद आप क्या करेंगे? आपका क्या हाँ फ्यूचर प्लान है? इंटर्नशिप होने के बाद बेसिकली प्रिपरेशन करेंगे और थोड़ा लाइट हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेंगे, प्रिपरेशन करेंगे पीजी का, और पीजी का प्रिपरेशन करके पीजी की सीट लेके फिर आगे का सर। वेरी गुड, आई रियली होप कि आपको पीजी का सीट मिल जाए। तो थैंक यू सर। आप कौन सा स्ट्रीम के लिए इसमें इंटरेस्टेड है, मतलब पीजी का? पीजी का सर अभी तो थोड़ा 2-3 मतलब वो चल रहा है, तो मतलब डिसाइड नहीं किया है अभी। डिसाइड नहीं किया है। हाँ तो आप क्या क्या सोच रहे हैं, मतलब कौन कौन से स्ट्रीम के बारे में सोच रहे हैं पीजी में? अभी तो सर ऑर्थोपेडिक्स के बारे में सोच रहा हूँ, सर्जरी के बारे में सोच रहा हूँ। हम्म, हाँ, और पीडियाट्रिक्स या फिर ऑप्स गायनी के बारे में, ऐसे 3-4 है, तो अभी थोड़ा चलो। कंफ्यूजन चल रहा है, जैसे इंटर्नशिप चलेगी तो फिर डिसाइड हो ही जाएगा तब तक। हम्म। और आप वहां पर जब एमबीबीएस में पढ़ाई करते थे, फर्स्ट ईयर, हाँ सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो हाँ। आप डेली कितना आज पढ़ाई करते थे? सर एक्चुअली ऐसा होता था कि हमारा मतलब कॉलेज का शेड्यूल तो फिक्स था, अभी हम्म, मतलब 8 से 5 होता था, तो हम्म, बेसिकली हमारी हर वेडनेसडे एग्जाम होती थी, हम्म, हर वेडनेसडे एग्जाम होती थी। तो मेरा मतलब ऐसा प्लान रहता था कि वेडनेसडे को एग्जाम हुई तो वेडनेसडे के दिन रिलैक्स करो, फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे, ये 4 दिन जो एग्जाम है आने वाली वेडनेसडे की, उसके लिए प्रिपेयर करो। और फिर मंडे ट्यूसडे रिवीजन करो, क्योंकि मंडे ट्यूसडे भी पूरा पूरा दिन कॉलेज रहता था, हम्म, और वेडनेसडे को एग्जाम रहती थी। तो ये 3 मतलब थर्सडे टू संडे प्रिपेयर करना और 2 दिन फिर रिवीजन करना, और फिर वेडनेसडे को एग्जाम देना, टू बी कंटिन्यू, ऐसा था। ओके ओके, तो आपका प्लान काफी स्ट्रीमलाइन था, काफी आपने अच्छी हाँ तरह सर। से स्ट्रीमलाइन किया है। हाँ सर। और इसके बाद आप आपको एक चीज बताइए कि आपको अगर मतलब कोई स्टूडेंट बोलता है कि अगर हमको इंडिया में प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है और फिलीपींस में मिल रहा है, तो आप हाँ उसको मतलब क्या सजेस्ट करेंगे? क्योंकि इंडिया में आपको मालूम है कि मतलब प्राइवेट कॉलेज में 80-90 लाख रुपीस का बजट आ गया है। हाँ सर, अगर बेसिकली उस बंदे में कैपेबिलिटी है, बस एक एग्जाम की बात है, हम्म, अगर वो अच्छे से पढ़ेगा 5 साल तो डेफिनेटली सर एग्जाम को निकाल ही लेगा। और सर बस एक बात बोलना चाहता हूँ, सक्सेस किसी को पहले मिलती है किसी को बाद में मिलती है, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं मिलेगी, सक्सेस तो जरूर और सभी को मिलेगी सर, बस एक टाइम का फासला होता है, किसी को पहले मिलेगी किसी को बाद में मिलेगी। कुछ अच्छा। मेरे भी अच्छे दोस्त थे सर, कुछ नंबर से रह गए, और हम्म। 100% वो भी पास हो जाएंगे। तो मतलब थोड़ा सा पेशेंस रखना है और कोई बात नहीं। और अभी तो एक एग्जाम आ गया नेक्स्ट, जो फॉरेन से पढ़ते हैं उनको भी देना पड़ेगा, और जो इंडिया में पढ़ते हैं हाँ एमबीबीएस। नेक्स्ट तो सर 2023 से चालू होगा, हाँ, तो 2023। एक्चुअली हाँ। उसके मतलब सारे गाइडलाइंस तो अभी तक आए नहीं है। हम्म। हाँ, लेकिन जितने भी मतलब बच्चे बहुत, हैं सबको देना पड़ेगा, इंडिया वाले हाँ को इंडिया भी। वालों, हाँ इंडिया वालों को भी देना पड़ेगा, उनको भी देना पड़ेगा। हाँ, एफएमजी वाले को भी। हम्म, तो सर एग्जाम अगर नेक्स्ट भी आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं है ना, क्योंकि हम्म, उसमें क्या है, सब्जेक्ट्स तो चेंज होने वाले नहीं, हम्म, सिलेबस तो चेंज होने वाला नहीं, बस हम्म, पैटर्न थोड़ा चेंज होगा। अगर आपने अच्छे से 5 साल में प्रिपेयर किया है तो आप नेक्स्ट भी निकाल लोगे। हम्म। क्योंकि सर डेफिनेट। एक मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट बोल के बच्चों के माइंड में फोबिया बना रखा है, फोबिया नहीं बनना है। हम्म, मैं सारे मतलब मेरे दोस्तों को, स्टूडेंट जितने भी देख रहे हैं, उनको सभी को बोलना फोबिया नहीं बनाना है। आप बिल्कुल देखो, टॉपिक सेम रहेंगे, सिलेबस सेम रहेगा, पैटर्न थोड़ा पैटर्न पता चल जाएगा, एग्जाम ब्लू प्रिंट दे देंगे और आराम से पास हो जाओगे, कोई टेंशन नहीं है। बस डरना नहीं है कि नेक्स्ट 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 में भी बच्चे बैठेंगे, नेक्स्ट में भी बच्चे पास होंगे। डेफिनेटली। नहीं, अब हाँ सर। ये आने से ना एक फायदा ये रहेगा कि फॉरेन स्टूडेंट्स और इंडियन स्टूडेंट्स के बीच में क्या क्वालिटी का डिफरेंस है वो मालूम चल जाएगा, क्योंकि हाँ वो तो, मुझे ऐसा लगता है कि फॉरेन के बच्चे ज्यादा पास होंगे, और इंडिया के जो यहाँ पर पढ़ते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, हाँ उनका हालत खराब हो जाएगा। हाँ। जो प्राइवेट कॉलेजेस में इतना देखो पैसा सर, देते हैं। हमको इंडिया फॉरेन, हाँ मतलब हाँ मैं ऐसे सोचता हूँ ना, इंडियन फॉरेन कुछ नहीं, जो बच्चा मेहनत करेगा कहीं का भी वो सर हाँ, डेफिनेटली पास कर लेगा। डेफिनेटली और पास सर करेगा। फॉरेन, हाँ मतलब बहुत लोगों का मिसकंसेप्शन है, फॉरेन में बच्चे जाते हैं पढ़ते नहीं है, ऐसा नहीं है, जो हम्म, पढ़ेगा वो डेफिनेटली एग्जाम एग्जाम निकाल ही लेगा और रिजल्ट तो दिख ही जाएगा। हम्म। और आपने ये कहाँ से किया, मतलब क्लर्कशिप आपका हुआ था कि नहीं हुआ था?
एक्चुअली सर हमारा लर्नशिप 2 महीना हुआ था यूनियनो मेमोरियल मेडिकल से, और फिर उसके बाद कोविड आ गया तो फिर ऑफलाइन, मतलब ऑफलाइन चला 2 महीना, फिर ऑनलाइन करना पड़ा। अच्छा 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 हाँ अच्छा। तो आपका जो क्लर्कशिप 2 मंथ्स हुआ था उसका क्या एक्सपीरियंस है? सर उसका काफी अच्छा एक्सपीरियंस था सर, मतलब यूनियनो मेमोरियल मेडिकल सेंटर में था, काफी पेशेंट आते थे। मतलब मेरा पहला पोस्टिंग ही ऑप्स गायने में था, तो काफी डिलीवरीज वगैरह किए मैंने वहां पे। हम्म, और काफी मतलब डॉक्टर सपोर्टिव थे, हेल्पफुल थे, सिखाते थे। और आपको मतलब वॉलंटियर होना पड़ता था कि आपको करना है, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर। काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। अच्छा, एक हाँ आपसे आखिरी क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर आपको कोई बोलता है कि नेशनल विद्या फाउंडेशन कैसी कंसल्टेंसी है, तो आप हम लोग को ये करेंगे कि नहीं, रेकमेंड करेंगे कि नहीं? नेशनल फाउंडेशन अच्छा है सर, मतलब सपोर्टिव है। उनका मतलब खुद का स्टाफ है कॉलेज में, और उनके खुद के मतलब स्टाफ मेंबर्स हैं। ऐसे नहीं कि आपको कॉल करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा। हमारे कॉलेज में थे वो, इंडिया मतलब स्टाफ प्रेजेंट रहता था, और कोई भी दिक्कत है तो उनके पास जाओ, वो मतलब हमारी कंप्लेंट सुन लेते थे और उस पर एक्शन लेके आपको कहीं बाहर जाना नहीं है, वही लोग वहीं पे करवा देते थे, कोई भी दिक्कत हो तो। ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम डॉक्टर डोनले, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर थैंक नीट यू सो पीजी मच, माय एग्जामिनेशन। प्लेस। थैंक यू सर, ओके सर, थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू सर। ओके।